अगर आपका एज 13 से 25 साल के बीच है तो मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपकी पूरी लाइफ के डायरेक्शन को चेंज कर दे। एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर आज आपको 1 लाख रुपए दे दिए जाएं तो आप उसका क्या करोगे? नया आईफोन, बाइक, गेमिंग सेटअप या फिर शॉपिंग करोगे? अब एक और सवाल करता हूँ, अगर मैं वही 1 लाख रुपए किसी रिच फैमिली के 16 साल के बच्चे को दे दूं तो वो शायद उसका क्या करेगा? शायद वो उस पैसे से अपना पहला इन्वेस्टमेंट करेगा या कोई स्किल सीखेगा या अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करेगा। डिफरेंस पैसों का कभी नहीं होता है, डिफरेंस तो माइंडसेट का होता है, और वही माइंडसेट मैं आज आपको बताने वाला हूँ जो आपको अमीर बनने में बहुत बहुत मदद करेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचिए, 2 दोस्त थे, राहुल और अर्जुन। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, दोनों के मार्क्स ऑलमोस्ट सेम थे, दोनों को हर महीने 2000 रुपए पॉकेट मनी मिलती थी। लेकिन राहुल हर महीने नए शूज, नए हेडफोन्स और ऑनलाइन गेम्स पर पैसे खर्च कर देता था। उसको लगता था अभी तो लाइफ एंजॉय करना है। दूसरी तरफ अर्जुन भी एंजॉय करता था, लेकिन हर महीने किसी तरह 500 रुपये सेव कर लेता था, बुक्स खरीदता था, फाइनेंस के वीडियो देखता था, फ्री कोर्सेज से नया स्किल सीखता था और धीरे धीरे इन्वेस्टिंग के बारे में समझने लगा। 10 साल बाद राहुल के पास डिग्री थी लेकिन सेविंग नहीं था। अर्जुन के पास भी डिग्री थी लेकिन उसके पास स्किल भी था और इन्वेस्टमेंट भी था और मल्टीपल इनकम सोर्स भी। अब बताइए दोनों में ज्यादा इंटेलिजेंट कौन था? कोई भी नहीं, बस एक ने टाइम इन्वेस्ट किया और दूसरे ने सिर्फ टाइम स्पेंड किया। और यही डिफरेंस एक नॉर्मल और एक फाइनेंशियल फ्रीडम के बीच होता है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू अमन वेल्थ एकेडमी। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो यहाँ हम सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं करते हैं, हम सीखते हैं पैसे को समझना, पैसे को मैनेज करना और पैसे को ग्रो कैसे करते हैं। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम किसी रिच फैमिली में पैदा होने से नहीं मिलती है। फाइनेंशियल फ्रीडम सही नॉलेज, सही हैबिट और सही डिसीजन से होता है। और जितनी जल्दी ये चीजें सीख लेंगे उतना ही आपको फ्यूचर स्ट्रॉन्ग बनेगा। आज के वीडियो में मैं आपको 7 वो हैबिट बताऊंगा जो अगर आपने टीनेजर होते हुए ही समझ ली तो आप 25 से 30 साल की एज तक उन लोगों से काफी आगे हो सकते हैं जो सिर्फ डिग्री के भरोसे बैठे हैं। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं। स्कूल हमें पैसे के बारे में क्यों नहीं सिखाता? एक बात बताइए, स्कूल में हमें क्या क्या सिखाया गया है? मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एग्जाम में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं, बस यही सिखाया गया है। लेकिन किसी टीचर ने ये बिल्कुल कभी नहीं बताया होगा कि सैलरी और वेल्थ में क्या डिफरेंस होता है। क्या किसी ने बताया कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, टैक्स कैसे बचाया जाता है, या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है? नहीं। और ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया के बहुत सारे स्कूल में फाइनेंशियल एजुकेशन को इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? हम 20-25 साल तक पढ़ते रहते हैं, डिग्री ले लेते हैं और जॉब भी मिल जाती है, लेकिन जब पहली सैलरी अकाउंट में आती है तब हमें समझ ही नहीं आता है कि इस पैसे को करना क्या है। और वहीं से शुरू होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम की जर्नी। मान लीजिए 2 स्टूडेंट हैं, दोनों को पहली सैलरी 30,000 मिलती है। पहला स्टूडेंट नया आईफोन ले लेता है, EMI पर बाइक ले लेता है, वीकेंड पार्टीज, ऑनलाइन शॉपिंग और मंथ के एंड तक अकाउंट ऑलमोस्ट 0 कर देता है। और वहीं दूसरा स्टूडेंट जो होता है उसी 30,000 में से 6,000 इन्वेस्ट कर देता है, 3,000 इमरजेंसी फंड में रखता है और बाकी के पैसे भी अच्छे जगह पे उसका सही इस्तेमाल करते हैं। 5 साल बाद दोनों की सैलरी ऑलमोस्ट सेम हो सकती है, लेकिन एक के पास सिर्फ एक्सपेंस होंगे और दूसरे के पास एसेट्स भी होंगे। तो यहाँ डिफरेंस सैलरी का नहीं होता है, हैबिट्स का होता है। टीनेजर्स का सबसे बड़ी गलतियाँ पता है क्या है? अब बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जो ऑलमोस्ट हर टीनेजर करते हैं। अगर आप भी कर रहे हैं तो आज ही उन्हें चेंज कर दीजिए। मिस्टेक नंबर 1, इंस्टेंट हैप्पीनेस के पीछे भागना। आज का टाइम इंस्टेंट डोपामाइन का टाइम है। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, गेमिंग, नेटफ्लिक्स, स्क्रोलिंग करते रहते हैं। एक रील देखने बैठे और पता नहीं चलता है कि 1 घंटा कब निकल गया। सोचिए अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा किसी स्किल को देते हैं तो 1 साल में 365 घंटे हो जाते हैं। और 365 घंटे किसी भी बिगिनर को एक वैल्यू स्किल सिखाने के लिए काफ़ी होता है। क्वेश्चन ये नहीं है कि आपके पास टाइम है या नहीं, क्वेश्चन तो ये है कि आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं या वेस्ट। मिस्टेक नंबर 2, सिर्फ पॉकेट मनी खर्चा करना।
पॉकेट मनी छोटी हो या बड़ी, हैबिट वही बनती है जहां बचपन में 500 सेव नहीं कर सकता, वही बड़े होकर 50,000 भी सेव नहीं कर पाएंगे। सेविंग अमाउंट से नहीं, सेविंग अपने हैबिट से शुरू होती है। मिस्टेक नंबर 3, स्किल की जगह सिर्फ डिग्री पर भरोसा करना। आज कंपनी सिर्फ डिग्री नहीं देखती है, वो देखती है आप क्या सोल्व कर सकते हो, आपके पास कौन सी स्किल है, एआई यूज कर सकते हो या नहीं, वीडियो एडिट कर सकते हो या नहीं, कोडिंग जानते हो, कम्युनिकेशन अच्छी है। आज के टाइम में स्किल ही न्यू करेंसी है और जिसके पास भी स्किल है उसके पास अपॉर्चुनिटीज की कभी कमी नहीं होती है। अब एक सवाल पूछता हूँ, अगर ये सब गलतियाँ अवॉइड करनी है और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनना है तो एग्जैक्टली आखिर करना क्या चाहिए? कौन सी हैबिट आपको 90% लोगों से अलग बनाता है और दुनिया के टॉप 1% लोगों में आप आ सकते हो? अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो 7 हैबिट्स जो सक्सेसफुल और फाइनेंशियली स्मार्ट लोग बहुत जल्दी अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लेते हैं। यकीन मानिए, अगर आपने इनमें से सिर्फ 3 हैबिट भी ऑनेस्टली फॉलो कर ली तो आने वाले 10 साल में आपका फ्यूचर आज से ही बिल्कुल अलग हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हैबिट नंबर 1 से। पहले खुद में इन्वेस्ट करो। अगर मैं आज आपसे पूछूं 1000 किस चीज पर खर्च करना बेटर है, एक ब्रांडेड टी शर्ट पर या फिर एक स्किल पर जो आपको फ्यूचर में लाखों कमा कर दे? जवाब ऑब्वियस है। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट कभी नहीं होता है। पहला इन्वेस्टमेंट खुद पर होना चाहिए। एक अच्छी बुक, ऑनलाइन कोर्स या फिर एक न्यू स्किल या इंग्लिश कम्युनिकेशन इंप्रूव करना, ये सब एक्सपेंस नहीं, इन्वेस्टमेंट है। याद रखिए, आपकी इनकम कभी भी आपकी नॉलेज से ज्यादा देर तक नहीं बढ़ सकती है। हैबिट नंबर 2, स्किल ही न्यू करेंसी है। आज के टाइम में सिर्फ डिग्री काफी नहीं होता है, कंपनीज को प्रॉब्लम सोल्वर चाहिए। अगर आप वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कोडिंग, एआई टूल्स या फिर डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन या सेल्स जानते हैं तो अपॉर्चुनिटी खुद आपके पास आएगी। और एक बात रखिए, स्किल कभी रिसेशन में जीरो नहीं होती है। जिसके पास स्किल होता है वो कहीं ना कहीं इनकम क्रिएट कर ही लेते हैं। हैबिट नंबर 3, सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सैलरी या पॉकेट मनी आई पहले शॉपिंग करेंगे या फिर एंटरटेनमेंट और जो बच गया उसको सेव करेंगे। लेकिन फाइनेंशियली स्मार्ट लोग उल्टा करते हैं, पहले सेव करेंगे फिर इन्वेस्ट करेंगे और जो बचे उससे स्पेंड करेंगे। चाहे आपको 500 पॉकेट मनी मिलती हो या फिर 5000, आज से एक रूल बना लो, एटलीस्ट 20% सेव करूंगा। अमाउंट छोटा हो सकता है, हैबिट कभी भी छोटी नहीं होती है। हैबिट नंबर 4, कंपाउंडिंग को अपना दोस्त बना लो। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप 18 साल की एज से हर महीने 2000 इन्वेस्ट कर रहे हैं और दूसरा इंसान 25 साल की एज से वही 2000 इन्वेस्ट करता है। सिर्फ 7 साल का डिफरेंस होता है, लेकिन रिटायरमेंट तक ये गैप लाखों या करोड़ों तक पहुंच सकता है। क्यों? क्योंकि एक ही रीजन है, वो है कंपाउंडिंग। और कंपाउंडिंग के बारे में आप और ज्यादा जानना चाहते हो, आप ये वीडियो देख सकते हैं। कंपाउंडिंग का सिंपल मतलब है आपके पैसे भी पैसा कमाना शुरू कर देता है और जितनी जल्दी आप ये स्टार्ट करते हैं उतना ही बड़ा फायदा मिल सकता है। हैबिट नंबर 5, एसेट खरीदो, सिर्फ लायबिलिटी नहीं। रिच लोग सबसे पहले एसेट्स खरीदते हैं जबकि नॉर्मल लोग सबसे पहले लायबिलिटीज। एसेट्स होता क्या है? जो फ्यूचर में आपके लिए इनकम या वैल्यू क्रिएट करे, और लायबिलिटी जो आपकी जेब से हर महीने पैसा निकालता रहे। हर महंगा फोन लायबिलिटी नहीं होता है और हर इन्वेस्टमेंट एसेट नहीं होता है। सब कुछ डिपेंड करता है कि आप उससे यूज कैसे करते हो। इसलिए खरीदने से पहले एक सवाल जरूर पूछना, ये चीज फ्यूचर में मेरी वैल्यू बढ़ाएगी या सिर्फ एक्सपेंस है। हैबिट नंबर 6, सोशल मीडिया को कंज्यूम कम और क्रिएट ज़्यादा करो। आज के टाइम में फ़ोन प्रॉब्लम नहीं है, उसका गलत यूज़ प्रॉब्लम हो सकता है। रोज़ 2 से 3 घंटा सिर्फ स्क्रॉल करने से अच्छा है 30 मिनट कुछ वैल्यू सीखो और 30 मिनट कुछ क्रिएट करो। एक पोस्ट, एक वीडियो, एक आइडिया या फिर एक प्रोजेक्ट। आज कंटेंट क्रिएट करना सिर्फ एक हॉबी नहीं है, एक पावरफुल स्किल है और शायद इसी तरह आप अपना पहला इनकम सोर्स भी बना सकते हैं। हैबिट नंबर 7, अपना सर्कल स्मार्ट बनाओ। एक फेमस लाइन है, यू बिकम द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विथ। अगर आपके फ्रेंड सिर्फ टाइम पास की बात करते हैं तो धीरे धीरे आप भी वही सोचने लगते हो। लेकिन अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो बुक्स पढ़ते हैं, स्किल सीखते हैं, बिजनेस और इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाती है। इसलिए फ्रेंड्स चूज करते वक्त सिर्फ फन मत कीजिए, फ्यूचर भी सीखिए।
अब शायद आप सोच रहे होंगे ये सब तो समझ आ गया, लेकिन आज से एग्जैक्टली शुरू कैसे करें। इसी सवाल का जवाब मैं आपको अगले और फाइनल पार्ट में बता दूंगा, जो अगर आप ऑनेस्टली कंप्लीट कर लेते हो तो यकीन मानिए आपकी सोच, हैबिट और मनी के साथ रिलेशनशिप बदलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए फाइनल पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। 30 डेज मनी चैलेंज। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो सबसे पहले तो आपको कांग्रेचुलेशन, क्योंकि आजकल 10 मिनट तक किसी एजुकेशनल वीडियो को देखना भी एक अचीवमेंट है। लेकिन सिर्फ वीडियो देखने से ही लाइफ नहीं बदलेगी, एक्शन लेने से ही बदलेगा। इसलिए मैं आप सबके लिए एक 30 डे मनी चैलेंज लेकर आया हूँ। अगर आप टीनेजर हैं या कॉलेज स्टूडेंट हैं तो अगले 30 दिन सिर्फ ये 7 काम करिए। डे 1, अपने घर में बैठकर लिखिए आपको फाइनेंशियल गोल क्या है, जैसे कि 25 साल की एज तक 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा, या मैं अपनी पहली इनकम ऑनलाइन कमाऊंगा। गोल क्लियर होगा तो डायरेक्शन भी क्लियर होगी। डे 2 से डे 30 रोज सिर्फ 20 मिनट एक बुक पढ़िए, 30 मिनट एक स्किल सीखिए और हर एक्सपेंस लिखिए। आप जितने भी खर्च कर रहे हो वो एक रजिस्टर में लिखिए। पॉकेट मनी का कम से कम 20% सेव कीजिए। रोज़ 15 मिनट फाइनेंस के बारे में कुछ न कुछ नया सीखिए। बस इतना ही, सिर्फ 30 दिन तक, और फिर खुद देखिए आपकी सोच कितनी बदल जाती है। एक बात जो हमेशा याद रखना दोस्तों, रिच बनने के लिए रिच फैमिली में पैदा होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन रिच माइंडसेट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। आज जो टीनेजर अपना टाइम सही जगह इन्वेस्ट करेंगे, कल वही इंसान अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएगा। आपके पेरेंट्स शायद आपके लिए इतने पैसे जमा ना कर पाए हों, लेकिन आप इतने कैपेबल ज़रूर बन सकते हैं कि आप अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए वेल्थ क्रिएट करें, और वही होती है रियल फाइनेंशियल फ्रीडम। और अब मैं आपसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ। प्रॉमिस कीजिए कि आज के बाद आप सिर्फ सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के लिए फ़ोन नहीं उठाएंगे। आप हर दिन कम से कम एक नई चीज़ सीखेंगे, एक नया स्किल इम्प्रूव करेंगे और अपना फ्यूचर के लिए एक छोटा सा स्टेप ज़रूर लेंगे, क्योंकि आज का एक छोटा डिसीजन कल की पूरी लाइफ बदल सकता है। और हो सकता है 10 साल बाद जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, तब आपको याद आया कि ये जर्नी एक यूट्यूब बनने से शुरू हुई थी। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो एक वर्ड लिखिए, स्टार्टेड, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप सिर्फ वीडियो देखने वाले नहीं हैं, एक्शन लेने वाले लोगों में से हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल पर मैं टीनेजर्स के लिए इन्वेस्टिंग, मनी मैनेजमेंट, बिजनेस और फाइनेंशियल फ्रीडम पर और वीडियोस बनाऊं, तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है। और अगर अभी तक अमन वेल्थ एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पैसे की बात नहीं करते हैं, हम वेल्थ क्रिएट करना सीखते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए, और याद रखिए अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, वो पैसे को अपने लिए काम करना सिखाते हैं।